तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 377 आज़मीन हज पर मुश्तमिल आखिरी काफिला जुमेरात को हैदराबाद से सऊदी अरब के लिए रवाना हुआ। हज हाउस नामपल्ली से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सदूर नशीन हज कमेटी की निगरानी में आज़मीन का आखिरी काफिला हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचा, जहां से उसने जिद्दा के लिए परवाज किया। इस मौके पर हजरत सैयद शाह आरिफ पाशा कादरी कलफ अकबर सज्जादा नशीन बारगाह हजरत अब्दुल लतीफ लाउबाली करनूल शरीफ ने दुआ की। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी बी शफीउल्लाह IPS और विजयवाड़ा के इस मौके पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी बी शफीउल्लाह IAS और विजयवाड़ा के रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद रूहुल्लाह के अलावा दीगर मुकामी कायदीन भी मौजूद थे। इस मौके पर करस्पॉन्डेंट TTV अमजद शाह नूरी ने बाज़ आज़मीन से बातचीत की। अभी आज हम हैदराबाद के नामपल्ली हज हाउस में मौजूद है, जो 2022 का यहाँ से आखिरी काफिला रवाना होने के लिए तैयार है। जो आज रात 3 बजे यहाँ से बसेस निकलेंगे, जो 7:35 की फ़्लाइट है लोगों की। आज हम काचीगुड़े के हाजी साहब एक सोहेल साहब, उनसे बात करेंगे यहाँ के इंतजाम के लिए। बताइए सोहेल साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई मेरा नाम सोहेल है, मैं काचीगुड़े का रहने वाला हूँ। 2022 के इक़दाम अपने हज कमेटी नामपल्ली के माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन है। हमारा हज का जो है ना, हम ड्रॉ डाले थे, वेटिंग में उठा 584 हमारा वेटिंग लिस्ट नंबर है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के खिदमत गुजारदार जाहिद भाई, इरफान साहब, महेश भाई लोग, अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस बहुत बेस्ट है। हम तहे दिल से सलीम साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं बहुत बहुत, क्योंकि उन्होंने फैसिलिटीज़ जो रखे हाजी को बिल्कुल 1% भी तकलीफ़ नहीं है। और आप लोग टोटल कितने जने जा रहे हैं यहाँ से, और यहाँ की हुकूमत के बारे में आप क्या है और किसके मैसेज क्या देना चाह रहे हैं यहाँ के लोगों के लिए? और नहीं, हम जो है ना 5 हाजी है। हुकूमत को मैं कुछ नहीं ये देना चाह रहा हूँ कि यहाँ के जो इक़दाम है ना, बहुत फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे हैं, दूसरी जगह इतने अच्छे नहीं है, बस उतना बोलना चाह रहा हूँ। अभी हम यहाँ AIMM के पार्टी के जो कई एरिए के, कई डिस्ट्रिक्ट के, कई जगह के जो वहाँ के इंचार्ज है मोहम्मद तैयब भाई, हम उनसे बात करेंगे जो हज हाउस में उन्होंने मौजूद है, यहाँ के क्या इंतजाम किए गए और किस तरीके से किए गए। बताइए तैयब भाई, आप यहाँ का जो इंतज़ाम है, आप लोग की तरफ से भी बहुत काफ़ी इंतज़ाम है और कई आप जगह के इंचार्ज भी है, उसकी वजह से आज हज हाउस को आप तशरीफ़ लाए, उसके बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर क्या बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है हज कमेटी की तरफ से, और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन नज़ीर साहब की खुसूसी तवज्जो और हमारे कारकुनों की यहाँ पर बेहतरीन खिदमत रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हज कैम्प में बहुत बेहतरीन इंतज़ाम हाजियों के लिए किया गया है। हम हज कमेटी का भी इसमें शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम यहाँ के जो कारकुनान हैं और हमारे जमात के जो कारकुनान यहाँ पर खिदमत में लगातार लगे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी क्या शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक है जी। अब ये बताइए कि आप लोग कितने मेंबर जा रहे हैं और पहले टाइम आप डाले यहाँ पर आ गया, उस बारे में क्या इंतजाम के बारे में बोलीजिए आप। इंतज़ाम बहुत बेहतरीन है माशाल्लाह, सब जने बेहतरीन खिदमत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट टाइम डाले हम आ गया, हमारे को इससे पहले भी डाले थे, हमारे को 2019 में आया था, लेकिन जो है ना कोविड की वजह से जो है कैंसिल हो गया वो। अब फिर जो है ना फिर डाले, फिर आ गया हमको अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि तेलंगाना के आवाम के लिए? बेहतरीन इंतज़ाम है, हर कोई जाना चाहिए। अल्लाह ताला जो है ना हर मुसलमान को जो है तौफीक दे, जो है ना जाने की जो है वो करे। हर मुसलमान को जो है ना ये चीज़ मिलना चाहिए, हर मोमिन भाई को मिलना चाहिए ये चीज़। अस्सलामुअलैकुम। यहाँ का इंतज़ाम बहुत ही अच्छा है। हम हज कमेटी का यहाँ का शुक्रिया अदा कर रहे हैं सबके लिए, तेलंगाना की हुकूमत से शुक्रिया कर रहे हैं। लोग नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह आप लोगों को जज़ा कर दे, और आप लोग खुसूसी दुआ करिए लोगों के लिए भी, पूरों के लिए। क्योंकि और एक बात यह है कि हमारे खादर साहब भी जो है वो भी एक ऑनेस्ट मैन है, यहाँ पर वर्कआउट में काम कर चुके हैं। मेरे हाथ में भी वर्कआउट में जब 2001 से 4 तक में चेयरमैन था, जब भी वो इंजीनियर इन चीफ थे यहाँ पर, तो उस टाइम पे भी ऑनेस्टली काम कर रहे लोग, अभी भी कर रहे हैं और आंध्र प्रदेश में भी कर रहे हैं। कुछ लोगों को यह ध्यान में रहता है कि आंध्र प्रदेश अलग है, तेलंगाना अलग है, कुछ भी अलग नहीं है। कहीं कोई भी स्टेट है तो पासपोर्ट इंडियन रहता है, कभी भी समझा।
पूरे इंडिया के ही गिने जाते हो। और अल्लाह का करम ये है कि आज खुशी की बात है, सबसे पहले मैं हाजी साहबान को मुबारकबाद देते हैं। अल्लाह का करम ये है कि आज लाखों करोड़ों लोगों में जो है ना आप लोग को अल्लाह ताला चुनकर जो बुलाए हैं, अल्लाह का कितना भी शुक्र अदा करे कम है आप लोग, क्योंकि शुक्र गुजार जो है ना हमेशा रहना है अल्लाह के। मगर जो है आप लोग यहां से मक्का जाने तक, एहराम उतारने तक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाह ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, ये कसरत से पढ़ना है। जब पूरा आपके अरकान हज के हो जाएंगे, जब मदीना शरीफ रवाना होंगे, तो उस सफर की दुआ जो है ना दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ना है आपको। इस चीज की अपन हिफाजत करना है। और अल्लाह का करम ये है कि आप लोग जा रहे हैं, अल्लाह ताला खैर खूबी से वापस आएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम लोग भी यहाँ से वहां तक मॉनिटर कर रहे हैं, हमारे से जो हो सकता है। काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया से भी टच में है हमारे शफीउल्लाह साहब, हम हमारी गवर्नमेंट केसीआर साहब, हमारे जगन साहब, ये सब पूरे जो है ना जो जहां के भी हाजी लोग हैं, वहां के सीएम भी जो है मॉनिटर कर रहे हैं। अल्लाह का करम है कि हमारे चेयरमैन साहब भी जो है अल्लाह वाली है बेचारे, उन्होंने भी जो है बहुत ही हार्डवर्क कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ 4-5 दिन से यहीं पर कैंप करे हुए आंध्रा के हाजी साहबान के लिए। आंध्रा तेलंगाना कुछ नहीं, सब मिलजुल के भाई भाई बोल के रहना है। आप लोग जाइए आराम से, हम लोग आपके साथ हैं। और हमारा छोड़ दीजिए, अल्लाह साथ है आपके, आप लोग अल्लाह के मेहमान हैं। और अल्लाह का करम ये है कि वहां पर ठंडा पानी जूस वगैरह नहीं पीना है आप लोग, वहां पर नॉर्मल पानी पीजिए। ठंडा पानी जूस वगैरह पीने से आपकी सेहत पे इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि फिर टैबलेट देना, फिर रिएक्शन हुआ या कुछ गोली नहीं बनी तो प्रॉब्लम होता। आपको कोई गोली की जरूरत नहीं रहती। अल्लाह का करम यह है कि जमजम में इतना शफा है कि हम क्या बता रहे हैं आपको गोली के आने के बाद आपकी जो हैसो भी बीमारी बॉडी में कुछ भी है छोटी मोटी, वो भी बर्दाश्त हो जाती और आप सेहतमंद हो जाते हैं जमजम पीने के बाद। जमजम में अल्लाह ताला उतना शफा रहेगा। और जमजम जो है काबे की तरफ रुख करके पीना है, और जो नियत करे अल्लाह ताला उसको कबूल करता है, उसमें शफा देता है। और